ये जो इंडिया है ना, इसे कोविड-19 की वैक्सीन तुरंत चाहिए। 20,000 से ज्यादा मौतें, 2.5 लाख एक्टिव केस, रोज 20,000 के करीब नए केस। ये बात सही है कि वैक्सीन से बहुत सारी जिंदगियां बचेंगी। वैक्सीन आ जाए तो इकोनॉमी भी वापस पटरी पर आ सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम वैक्सीन 15 अगस्त तक बना सकते हैं? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं। क्या हम और आप 15 अगस्त तक वैक्सीन की डोज ले पाएंगे? जी नहीं। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल यानी ICMR की यह मनोकामना क्या पूरी हो सकती है कि कोरोना की देसी वैक्सीन 15 अगस्त तक तैयार हो जाए? अफसोस नहीं। क्या भारत कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन सकता है? शायद हां, शायद नहीं, लेकिन 15 अगस्त तक तो पक्का नहीं। मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए इतनी जल्दबाजी करना गैर वैज्ञानिक होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा। इससे जिंदगियां बचने की बजाय जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। 5 लाख से कई ज्यादा मौतों के बाद आज भी 45 लाख एक्टिव केसेस से जूझता हुआ पूरा विश्व बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। कुछ वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती दौर में भी आ गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं है जो हमें एक टेस्टेड और तैयार वैक्सीन अगस्त तक या सितंबर तक या अक्टूबर तक भी बनाने की स्थिति में है। 29 जून को पहली बार हमें संभावित स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन के बारे में पता चला, जो भारत बायोटेक, ICMR और पूना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रहा है। इस वैक्सीन ने एनिमल ट्रायल में अच्छे नतीजे दिए हैं और अब इसे ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 और 2 की इजाजत मिल गई है। पर क्या किसी वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 से लेकर केमिस्ट शॉप तक 45 दिन में पहुंचना मुमकिन है? सुनिए कुछ एक्सपर्ट के रिएक्शन। सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेकब टी जॉन कहते हैं, इरादा नेक है लेकिन अवास्तविक लगता है, अनरियलिस्टिक। बायोएथिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत भान कहते हैं कि यह होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ कोवैक्सिन के लिए ही नहीं लेकिन सभी कोविड वैक्सीनों के लिए यह नामुमकिन है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने से पहले इसका असर और इसकी सुरक्षा दोनों की पक्की जांच होनी होगी। वीरोलॉजिस्ट और वेलकम ट्रस्ट DBT अलायंस के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद जमील कहते हैं और भी सीधा, दुनिया भर का वैज्ञानिक समुदाय हम पर हंसेगा। इस तरह जल्दबाजी में वैक्सीन निकालेंगे तो हम पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन ICMR एक्सपर्ट्स की राय से काफी नाराज हैं। 4 जुलाई के एक और प्रेस रिलीज में ICMR ने कहा है, फीडबैक का स्वागत है लेकिन हमारी मेडिकल नॉलेज पर सवाल ना उठाएं। ICMR ने कोवैक्सिन के क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए 12 अस्पतालों को जो लेटर लिखा है, अब थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। वैक्सीन की लॉन्च डेट 15 अगस्त रखकर लेटर में साफ चेतावनी यानी वार्निंग दी गई है। इस बात को नोट कर लें कि निर्देशों का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बिना किसी गलती के इस टाइमलाइन को पूरा करें। बोल्ड अक्षरों में लिखे गए शब्दों को असली चिट्ठी में भी हाईलाइट किया गया है। अब ये सुनिए, न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में भारत बायोटेक के चेयरपर्सन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने हाल में कहा है कि कोवैक्सिन वैक्सीन 2021 से पहले तैयार नहीं होगा। इससे साफ होता है कि भारत बायोटेक और ICMR दोनों अलग अलग पटरी पर हैं। तो सवाल उठता है कि ICMR को किस बात की जल्दी पड़ी है? ICMR साइंस को दरकिनार करने पर क्यों तुला हुआ है? इस बात के संकेत ICMR की चिट्ठी की इस लाइन में मिलते हैं, जिसमें लिखा है कि कोवैक्सिन टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार के सबसे ऊपरी लेवल से नजर रखी जा रही है। तो क्या ICMR सरकार के दबाव में है कि 15 अगस्त को लोगों से शेयर करने के लिए कोई गुड न्यूज हर हाल में होनी चाहिए? लेकिन एक फील गुड मोमेंट के लिए क्या सरकार मेडिकल साइंस को अनदेखी कर सकती है? ऐसा करना बहुत गलत होगा।
अब ये कोई नहीं कह रहा है कि कोवैक्सिन काम नहीं करेगा, बल्कि क्विंट को डॉक्टर जेकब जॉन कह चुके हैं कि चूंकि कोवैक्सिन के एनिमल टेस्ट कामयाब रहे हैं, इससे साफ है कि कोवैक्सिन में दम जरूर है। वो ये भी कहते हैं कि फेज 1 और 2 के ट्रायल एक साथ भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें ही अगस्त तक का वक्त लग सकता है। इसके बाद फेज 1 और 2 के बाद फेज 3 काफी मुश्किल और सेंसिटिव फेज है, जिसमें कुछ हजार वॉलंटियर्स की मदद से देखा जाता है कि बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन कितना कारगर और सेफ है। फेज 3 को ही पूरा होने में कुछ महीने लग सकते हैं। साइंस को, मेडिकल साइंस को हम इससे तेज नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि कम जांच की वजह से अक्सर वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में हम जान नहीं पाते। डॉक्टर जॉन ने इसके लिए डेंगवैक्सिया वैक्सीन का उदाहरण दिया है, जिसे डेंगू के लिए तैयार किया गया था, लेकिन फिर खराब रिएक्शन की वजह से वापस लेना पड़ा। आज कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया भर में तेजी से रिसर्च चल रहा है। कई देश, कंपनियां, साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब तक कुल 140 अलग वैक्सीन रिसर्च और ट्रायल के स्टेज में हैं, लेकिन एक सटीक वैक्सीन दुनिया को अगले साल यानी 2021 की शुरुआत में ही मिल पाएगा, उससे पहले शायद नहीं। ये जो इंडिया है ना, अगर ये कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए पहली वैक्सीन बनाने वाला देश बन जाए तो लाजवाब कामयाबी होगी। लेकिन हमने अगर इसे मेडिकल साइंस को दरकिनार करते हुए किया तो हमारी वैक्सीन भी 58G की जो गो कोरोना गो वैक्सीन है, उतनी ही असरदार होगी।